जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, मतलब ऑल एजेस जो हैं वो इसको ज्वाइन करें तो उनको समझ में आएगी कि ये जो हमारी बोन की हेल्थ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। ओवरऑल हेल्थ को जो है हमारे बेहतर बनाने में हड्डियों का क्या रोल है। हड्डियाँ कोई मुर्दा चीज़ नहीं होती हैं, हम इसको सॉलिड समझ के इग्नोर कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने इसको हमारी पूरा स्केलेटन, हमारी पूरी बॉडी को इतने प्यारे तरीके से मुरतब किया है, इतने प्यारे तरीके से बनाया है कि इसकी हिफाजत करना हम सब पर फर्ज है। ठीक है। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो बोन हेल्थ से रिलेटेड है। आपको समझने में बहुत मज़ा भी आएगा और आसान भी लगेगा इंशाल्लाह। बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश करूँगी। मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम समिया रेहान है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक हार्मोनल हेल्थ कोच हूँ। और मैं आप जैसे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मेरे पास मैं इसको बहुत इजीली आपको ऐसे आसान वर्ड में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको जो है वो मुश्किल टर्मिनोलॉजीज में ना आप फंसें, बल्कि आपको खुद भी समझ आए कि आपकी बोन्स की आपकी बॉडी में क्या रोल है और इसको आपने किस तरह बाहिफाजत आखिरी उम्र तक चलाना है। ठीक है। तो जैसे कि हम ये आयत है कि क्या इंसान नहीं देखता कि हमें हमने इसे एक नुत्फे से पैदा किया। कहता है कि इनको सीधा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा, कह दो इन्हें वो ही जिंदा करेगा जिसने पहली बार पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें जो ये हड्डियां दी हैं ये जिंदा निज़ाम का एक हिस्सा है। और अल्लाह ताला जो इनको पहली दफ़ा बनाएगा, मजबूती से अल्लाह ताला बनाएगा, तो फिर वो दोबारा इसको दोबारा रीबर्थ भी होगी। हम सब दोबारा आखिरत में उठाए जाएंगे और हम जो है मैदान हशर में हाजिर होंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस नेमत की हिफाजत करें। और ये आयत हमें समझाती हैं कि जिस्म की मरम्मत और बहाली, ग़िज़ा अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें, हरकत जो हम डेली रूटीन में करें और तर्ज ज़िंदगी अपनी यानी लाइफस्टाइल इतना अच्छा कर लें कि हम इसकी मुस्तकिल इसकी जो है हिफाजत करते रहें, तो ये अल्लाह के बनाए हुए कुदरती कानून के मुताबिक हम अपनी लाइफ गुजारेंगे। अच्छा जी, लिविंग आर्किटेक्ट कैसा है, अल्लाह ताला ने कैसा डेवलप किया हुआ है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है हमारा जिस्म। और ये एक इमारत की तरह है। ठीक है। तो इंसान का जिस्म किसी मुर्दा ढांचे की तरह नहीं है, बल्कि एक जिंदा इमारत है जो हर वक्त खुद को बदलती है, मरम्मत करती है, हीलिंग करती है, रिपेयर करती है, तोड़ फोड़ होती रहती है और दोबारा हीलिंग हो जाती है। और ये जो हड्डियां हैं ना सिर्फ जिस्म को सहारा देती हैं, बल्कि जिंदगी के कई काम जो हैं उनको भी सरअंजाम देती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों का लिविंग आर्किटेक्ट कहा जाता है। आर्किटेक्ट ये एक अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई ऐसी बॉडी है जो कि हमेशा जब तक इंसान जिंदा है ये भी जिंदा है। ठीक है। अच्छा, ये एक डायनामिक स्केलेटन है जो कि मतलब ये रुका हुआ नहीं है, हर वक्त टूटने फूटने और बनने दोबारा रिपेयर के अमल से गुजरता है। और एक जैसे एक आपने देखा होगा ना, एक सड़क है जिस पर रोजाना गाड़ियां चलती रहती हैं, इसकी फिर मुकम्मल मुसलसल जो है वो मुरम्मत भी होती रहती है। इसी तरह हड्डियां भी रोजाना अपने कमजोर हिस्सों को बदलती हैं, जिस्म को मजबूत करती हैं। इसी अमल की वजह से हम जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जो है हमारी मदद करती हैं। हड्डियों की मरम्मत दो अहम मराहिल में होती है और इसमें एक जो है वो क्लास्ट होते हैं और दूसरे होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो ब्रेकर होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो बिल्डर होते हैं। एक तोड़ेगा, एक जोड़ेगा। ठीक है। यानी जो तोड़ने वाला कौन है, ऑस्टियोक्लास्ट। जोड़ने वाला कौन है, बिल्डर। वो है ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो हमारे पास हड्डियों की मुरम्मत में ऑस्टियोक्लास्ट पुरानी और कमज़ोर हड्डियों को तोड़कर साफ करते हैं। और जैसे आपको पता है ना, इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे किसी घर की मुरम्मत से पहले खराब ईंटें निकाल दी जाती हैं, इसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट भी इसी तरह काम करते हैं कि नए और मजबूत हिस्से बनाते हैं जिनमें कैल्शियम, दूसरे मिनरल्स शामिल होते हैं। और ये तवाज़ुन के मरहले में रहें तो हमारी हड्डियां सेहतमंद और मजबूत होती हैं। अच्छा, हड्डियां जिस्म को शक्ल देते हैं। अंदरूनी अज़ा जितने भी हैं, जैसे कि खोपड़ी के अंदर दिमाग है, पसलियों के अंदर दिल और फेफड़े हैं, इसी तरह घर को मजबूत बनाने के लिए जो है वो हमारा
एक स्ट्रक्चर है, नाजुक हिस्सों की अज़ा यानी कि उनकी हिफाजत करने के लिए हेल्पफुल है। हरकत का निज़ाम भी इन्होंने ही कराना है। हरकत सिर्फ पट्टों की वजह से मुमकिन नहीं होती, बल्कि हड्डियां जो लिवर की तरह काम करती हैं, जोड़ उनके साथ अटैच होते हैं, पट्टे सिकुड़ते हैं, हड्डियों को हरकत देते हैं, चलना, दौड़ना, भागना, फिरना, वजन उठाना, झुकना, ये सब हमारी हड्डियों की वजह से ही मुमकिन है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने डोर का लॉक खोला और दरवाजा खोल दिया ना, बिल्कुल ओपन कर दिया। इसी तरह ही हमारे भी जो हड्डियां हैं उनमें जोड़ लगे हुए होते हैं, जो बिल्कुल हिंजिस की तरह काम करते हैं, आपके मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर मिनरल्स के ज़खायर मौजूद हैं। कैल्शियम फास्फोरस का एक बड़ा इसमें ज़खीरा मौजूद होता है। बिल्कुल हड्डियों के अंदर जो है वो ये हमारा मिनरल्स का बैंक मौजूद होता है। अच्छा, हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैरो होती है, और ये बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। जैसे कि एक फैक्ट्री काम करती है जहाँ सौ खुलिये, सफेद खुलिये, प्लेटिलेट्स, और ये खुलिये जो है जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। और इस तरह ना सिर्फ हमारी हड्डियों की साख बनती है, बल्कि जो है वो मजबूती भी आ जाती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, होता ये है कि हमें अपनी हड्डियों को जो है 25 साल की उम्र तक हड्डियां अपनी मुकम्मल ताकत हासिल कर लेती हैं, यानी पीक बोन मास जो है वो इस वक्त 25 की उम्र में हासिल हो जाता है। फिर नई हड्डी बनने का अमल सुस्त हो जाता है। इसलिए जवानी में अगर आप अच्छी खुराक ले लें तो फिर और वर्जिश कर लें, तो आपकी जो है हड्डियां सही तरह से बिल्ड हो जाएंगी। फिर इसके बाद क्या होता है कि 45 साल के बाद जो है वो ख्वातीन में हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन वगैरह कम होते हैं, तो तब्दीलियां जो है वो हड्डियों को चेंजेस लाना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा उसके अंदर फिर ये अगर हम सही खुराक नहीं लेंगे तो ऑस्टियोप्रोसिस होने का भी या आर्थराइटिस होने का चांस भी हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है कोशिश करनी है कि अपनी हड्डियों को फ्रैक्चर से बचाएं और बीमारियों से बचाएं। अब एनिमीज कौन कौन से हैं, हमारी हड्डियों के ढांचे के दुश्मन कौन कौन से हैं? हड्डियों की कमजोरी के लिए सिर्फ हमारे पास ये नहीं होता कि हमारी एज बढ़ रही है तो जी हमारी हड्डियां कमजोर हो जानी है। आपने बहुत से देखा होगा कि आप देखिए ना, सेलिब्रिटीज होती हैं, वो इतने बूढ़े बूढ़े होते हैं और इतने उनके पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट और लाइन होते हैं, इतनी खूबसूरत उनकी बॉडी फ्रेम होती है। क्यों होती है? उन्होंने शुरू से ही अपनी बॉडी को जो है वो किसी डेफिशिएंसी का शिकार होने नहीं दिया होता। वो कभी, आपने हमेशा उनको मूव करते ही देखा होगा, उन्होंने बड़ी खुराक कंट्रोल रखी होती है, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का वो बहुत ख्याल रखते हैं कि स्लीप सही टाइम पे लेना है, हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं। ऐसी बॉडी से दोस्ती करने वाली गजाएं लेते हैं जिससे हम उनकी हड्डियां जो है मजबूत रहें। अगर आप ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे, जिस्मानी हरकत नहीं करेंगे, तो आपकी हड्डियां जो है वो जो है बहुत जल्दी इन एक्टिविटी की वजह से ज़ाया होना शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं, ये मुहर्रिकात हैं, जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी है या बैठे रहने की आदत है या आपकी किसी बीमारी की वजह से मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है, उसकी वजह से आपकी हड्डियों को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंच रहा है। तो हमने क्या करना है, हड्डियों का नुकसान हमें नजर नहीं आएगा, पता भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि खुदा ना खास्ता अचानक फ्रैक्चर हो जाए, तो उससे पहले पहले हमने अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना है। अब ये क्या करना है हमने कि एक होलिस्टिक अप्रोच के जरिए हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लाइक डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उनसे अपनी हड्डियों को मजबूत करने में मदद लेनी है। इसमें हमारे पास जो है, अगर हम देखें कि डीएक्सएन के पास क्या क्या जो जो सप्लीमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे, हमारी हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करेंगे। डीएक्सएन की जो फिलॉसफी है वो यही कहती है कि हड्डियों की सेहत को समझने में हम सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम मसले को टुकड़ों में देखते हैं। जब पूरे निजाम हमारे सामने एक मसले के तौर पर आता है ना, फिर हम जो है वो सोचते हैं कि हाय हाय अब तो कोई प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आना शुरू हो गया। हमें क्या है, हम सोचते यही रहते हैं कि शायद कोई मिनरल की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम और सिर्फ मैग्नीशियम कम है, या हम लोग जो है उन्हीं इसी को दुरुस्त करते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के ऊपर हम तवज्जो नहीं देते। देखिए, डीएक्सन की फिलॉसफी इस पूरे मैट्रिक्स पे काम करती है, प्रोटीन मैट्रिक्स पे काम करती है, इसके स्ट्रक्चर पे काम करती है, हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी बैलेंस पे काम करती है, गट की एब्जॉर्प्शन पे काम करती है, और मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है। यानी कि ये सिर्फ एक काम नहीं कर रही कि हमारी बॉडी को जो है थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स दे दिए, बल्कि ये हमारे प्रोटीन के मैट्रिक्स को, यानी जिस चीज से हड्डी
जो है मजबूत तरीके से जुड़ी हुई है, मादनियात को, मिनरल्स को जोड़ने में हेल्प कर रही है, वो चीज को स्ट्रॉन्ग कर रही है। इसी तरह बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर फायदा नहीं पहुंचाएंगे। तो ये हमारे पास इतनी जबरदस्त चीज है कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी बैलेंस लेके आते हैं। उसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं और गट की एब्जॉर्प्शन को बेहतरीन करती हैं, ताकि ये मिनरल्स हमारी गट में, गट की हेल्थ बेहतर होगी तो मिनरल्स भी सही तरह से एब्जॉर्ब होंगे। गट का माइक्रोबायोटा जो होता है, यानी कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बैलेंस को बेहतर करने में हेल्प करते हैं। इससे क्या होगा, पूरा स्केलेटन स्ट्रांग हो जाएगा। और क्या होगा, एक तरह से एक एक सेल की ट्रीटमेंट हो जाएगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी जो है बॉडी के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, बल्कि आप कहेंगे हमारा ये प्रॉब्लम ट्रीट हो गया कंप्लीटली, इसलिए कि ये हर चीज पर टारगेट कर रहा था। इसी तरह सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है डीएक्सन का। ये क्या काम करता है कि इसके अंदर होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ट्राइटरपेनॉइड्स, एक्टिव कंपाउंड्स, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनका काम होता है इन्फ्लेमेशन को कम करना। अब देखें, अक्सर घुटने पे चोट लग गई, चोट लगी तो वहां सूजन आ जाती है। सूजन को कम करने के लिए गैनोडर्मा एक बेहतरीन जो है वो प्रोडक्ट है, जो कि रिड्यूस करती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है पुरानी, बार बार चोट लगने के ऊपर, लगने की वजह से, या फिर वो चोट जो एक दफा लग गई और उसकी वजह से आपको बार बार आप वहां पर सूजन हुई जा रही है, वो ठीक नहीं हुई, अभी तक रिपेयर नहीं है, और वो काफी टाइम लग गया उसको ठीक होने में, या अब तक हो रही है, अब तक हो रही है, तो इसका मतलब है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गई है। बहुत पहले से ये चोट या तकलीफ, एडिमा हुआ था हमें, और ये अब बहुत लॉन्ग टर्म पे चला गया। तो जैसे गैनोडर्मा है, उसका काम ये है कि जिसम में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा, कार्टिलेज को महफूज करेगा, बोन ब्रेक डाउन को रोकेगा, हड्डियों की मुरम्मत होती रहेगी। यानी वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि वियर एंड टीयर को कंट्रोल कर लेगा, तो जॉइंट की सपोर्ट भी हो जाएगी, और हमारी जो हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसको भी बचा लेंगे। और ख़ास किस्म के जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले इसके अंदर मौजूद जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो हमारे जॉइंट की हेल्थ को और हड्डी की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, जैसे अब जैसे हम गैनोडर्मा की भी बात कर रहे थे ना कि वो सोजिश को कम करती है, हमारे सेल्स को बेहतर करने में हेल्प करती है। तो इसी तरह हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्पिरुलिना। जो स्पिरुलिना है वो बायो एक्टिव बिल्डर है, बायो अवेलेबल बिल्डर है, जो कि हमारी ये एक सुपर फूड है जो हड्डियों की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा करता है, खास तौर पर वहां पर जहां पर, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं है। मेरे पास तो सिग्नल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं स्पिरुलिना, डॉक्टर सामने, आपकी आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। राइट, ठीक है, थैंक यू। स्पिरुलिना एक कुदरती सुपर फूड है जो हड्डियों की तामीर में या बिल्डिंग में हेल्प करता है। खास तौर पर वो जहाँ पर इसका काम यह है कि मियारी प्रोटीन और आसानी से जल्द करने वाली गजाइयत जहाँ भी ज़रूरत है उसको ये हेल्प करता है। अच्छा, इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये कि ये आप समझे, ये इसको आप अगर कोई ले रहा है ना पूरी जिंदगी एज अ बी कॉम्प्लेक्स, तो उसके सारे बी के जितने भी विटामिन बीज हैं ना वो सब बॉडी के अंदर पूरे होंगे, क्योंकि इसके अंदर इतनी अच्छी मिकदार में ये सारे कॉम्प्लेक्स जो है मिनरल्स मौजूद, जो है विटामिन्स मौजूद हैं, जो कि हमारी बॉडी को मजबूत करने में हेल्प करते हैं, हर तरह के फंक्शन को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास जो है ना, अब इन्होंने, जैसे अभी आप एक बड़ी एक चीज देख रही हैं कि वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन एनालॉगी का एग्जाम्पल करके बताया है कि हमारे जो साख्त है ना, हमारी जो प्रोटीन है, हमारा जो सेल, हमारी जो बोन है वो बनी हुई है प्रोटीन से। तो स्पाइरुलिना भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन से बना हुआ है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन से बना हुआ है, और वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है। ठीक है, कैल्शियम को बाइंड करता है और वो स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प देता है हमारी हड्डियों को। तो ये रीबर कॉन्सेप्ट को हेल्प करता है, जिसमें हड्डियां सिर्फ मादनी, एक चौक की तरह नहीं है, मिनरल्स की चौक की तरह नहीं होती, बल्कि जिंदा टिश्यू है जिसमें प्रोटीन मैट्रिक्स है, जिसको ये समझे आपके
कंक्रीट है उसको जोड़ने में, हेल्प करने में, यानी रेबर करने में, साख्त को सहारा देने में हेल्प करता है। और प्रोटीन की बुनियाद अगर कमजोर हो जाए तो जाहिर बात है जो मिनरल्स उसके अंदर मौजूद हैं ऑलरेडी, तो वो सही तरह से बाइंड नहीं होंगे, तो वो बोन कैसे अच्छी तरह मजबूती से जुड़ेगी। तो ये हमें फाउंडेशन में हेल्प करती है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो आला मेयार किस्म का है, और ऐसी प्रोटीन है जो कि हड्डियों के ढांचे को मजबूत बनाने में हेल्प करती है। आसान से आसानी से जज्ब भी होती है क्योंकि इसकी बायो अवेलेबल मिनरल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो कि बहुत आसान से जज्ब हो जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स की जो है जो उसका हमारी बॉडी पर अटैक होता है उसको भी कम करने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा मिनरल फाउंडेशन, कैल्शियम एंड कॉर्डिसेप। इसमें ये हीरो कौन है? डीएक्सन का कॉर्डिसेप। वो क्या करता है जी? अ, वो क्या करता है जी? ये एक हीरो की तरह काम करता है। हीरो की तरह काम करता है कॉर्डिसेप के। वो हमारी कैल्शियम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, बोन की सेल्स से निकलने में, जुड़े रहने में हेल्प करता है। डोर लॉक हो जाता है और वो बाइंड हो जाते हैं सारे कैल्शियम्स। तो वो सपोर्ट करते हैं मिनरलाइजेशन में, प्रिवेंट करते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। जो ऑस्टियोप्रोसिस का प्रोसेस है उसको स्लो कर देते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस हर किसी के अंदर होना है, यानी हल्का हल्का जो है कैल्शियम जो है वो हमारी जो बोन्स है उसमें से निकलता रहता है। हर कुछ अरसे में जो है वो बोन डीमिनरलाइजेशन होती रहती है। लेकिन जब आप अच्छी गजा ले रहे हैं जैसे कि कॉर्डिसेप, अगर आप अपनी इनटेक रख रहे हैं उसकी, तो वो मिनरलाइजेशन में हेल्प करेगा, तो आपकी हड्डियों को खोखला होने से बचा लेगा। यानी ऑस्टियोप्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। ऑस्टियोप्रोसेस हड्डियों के खोखलेपन को कहा जाता है, कि उसके मिनरल्स जो है लीक हो जाते हैं, निकल जाते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम से, निकल के हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। जब हम अच्छे सप्लीमेंट्स लेंगे तो क्या होगा? हमारी बोन्स जो है वो बाइंड रहेंगी, और स्ट्रेंथ आएगी, एनर्जी आएगी, रिकवरी भी होगी बॉडी के अंदर तेजी से। और विटामिन डी, आप ऊपर से धूप में जाके बैठें और अच्छी सी धूप लें, तो आपकी कैसे नहीं बॉडी जो है वो आपकी बॉडी को हेल्प करेगी, और कैसे नहीं आपकी बॉडी जो है वो आपकी बोन्स को सपोर्ट करेगी। तो आपकी बॉडी जो है उसके अंदर रिपेयर का सिस्टम मौजूद है ना। तो जब आप अच्छे मिनरल्स, अच्छे वाइटामिन ले रहे होते हैं अच्छे सप्लीमेंट की फॉर्म में, तो आपकी बॉडी जो है वो ताकत हासिल करती है, और देर तक जो लॉन्जेविटी होती है ना उसकी, यानी ज्यादा देर तक उम्र कायम रहना, वो जो है उसको फोकस करती है और उसको बढ़ाती है। यानी स्ट्रॉन्ग बोन्स को जो है मिनरल्स फाउंडेशन की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी है कि हमने एक अच्छा सप्लीमेंट लेना है। आप जो खाते हैं वो नहीं, बल्कि आप मतलब खाते भी हैं, साथ में उसको आप जज्ब भी करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो हमारे जिस्म को मिनरल्स विटामिन इस्तेमाल करने के लिए अच्छा हाइड डाइजेशन, अच्छा गट माइक्रोबायोम चाहिए होता है। अगर आपका हाजमा ठीक नहीं होगा तो जाहिर बात है सारे मिनरल्स आपकी बॉडी में सही से एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जो हमारे पास डीएक्सन के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हेल्प करते हैं? गट माइक्रोबायोम को भी ग्रो करते हैं। और जो डीएक्सन के फाइबर हैं या मशरूम के अंदर मौजूद एंजाइम्स हैं, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम को बेहतर करने में हेल्प करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को निकालते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जब वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट और अच्छी तरीके से रिलैक्स करने में हेल्प करती है। और जब वो रिलैक्स होगी तो वो खून की जो ब्लड स्ट्रीम है वो तेजी से फ्लो करेगी, और हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो बेहतर हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी, बोन की डेंसिटी इनहांस होगी। इस तरह जो है हमने जो खाया है, अच्छे प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, अच्छा डीएक्सन का सपोर्ट लिया हुआ है, तो हमारी ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, हेल्थ ज्यादातर जो है हमारी बेहतर रहेगी। अब हड्डियों की सेहत के लिए सिर्फ, अब बात मैंने ये तो नहीं है कि सिर्फ हम सिर्फ सप्लीमेंट ही खाते रहें। उसके साथ आपने वेट बेयरिंग एक्सरसाइज यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का आपने हेल्प लेनी है। साथ आपने अब देखें, ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ, इसलिए कि समटाइम्स लोग कहते हैं जी हमने सप्लीमेंट्स लिए, कुछ दिन हमें फायदा हुआ, फिर उसके बाद फायदा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके प्रोटोकॉल्स को तो फॉलो नहीं करी। सप्लीमेंट्स खाने के लिए मैंने आपको कहा, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि आप इनएक्टिव हो जाएं, बैठे रहें, आप एक्सरसाइज ना करें, मूवमेंट ना करें। मैं आपको ये कहूंगी कि उसके साथ एक हेल्दी डाइट भी लें, सनलाइट का एक्सपोजर भी लें, और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, और हाइड्रेशन आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, ताकि जो आपकी कार्टिलेज है जिसको हर वक्त मॉइस्चर चाहिए होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वो भी स्ट्रांग हो।
ठीक है, तो एसेंशियल है हमारी बोन्स के लिए कि बोन मैरो जो है उसका फंक्शन बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि वो आपको पता है कि वो हमारे जो खून के खुलियात हैं उसको भी बनाने में हेल्प करते हैं। तो हाइड्रेशन अच्छी होगी तो हमारी जो बोन के अंदर मौजूद खून के खलिए जनरेट होते हैं वो भी जनरेट होंगे तेजी से। तो सप्लीमेंट्स को एक्टिवेशन की जरूरत है। एक्टिवेट क्या करेगा, कौन कौन करेगा, कौन सा फैक्टर है? वेट बेरिंग एक्सरसाइज, सनलाइट, हाइड्रेशन और अच्छी खुराक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, हड्डियों की मजबूती और सेहत के लिए सबसे अहम बात यह है कि आपका बोन मैस यानी हड्डियों की मजमूई वजन और ताकत जो है वो आपकी बढ़ जाए। बचपन में और नौजवानी में जो है हमारी पीक मास बनाना बहुत जरूरी है। उसमें ये है कि हमारी जब हड्डियां ज़्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल होंगी तो हमारी हड्डियां जो हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो है वो चलेंगी। हड्डियों की सेहत सिर्फ जवानी में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में अहम होती है। और इसमें हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि हड्डियों की हिफाजत छोटी उम्र से ही स्टार्ट कर दें। और हमेशा याद रखें, अगर आज आपकी उम्र ज्यादा भी हो गई है तो हमेशा याद रखें कि अगर आपने जिस टाइम भी अपने आप की हेल्थ को बेहतर करने का सोच लिया वही दिन सबसे बेहतर है। पीछे को मत फिर सोचें। फिर लोग ये सोचकर डिसहार्टन होते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं ऐसा किया। इसको आपने बिल्कुल नहीं सोचना। आज में रहें, ठीक है, आज में रहें और फ्यूचर का सोचें। जो हो गया सो हो गया। तो आपने क्या करना है कि जो एसिड्स जो बाकी बच गए हैं असासे आपकी हड्डियों में मौजूद हैं, आपका जो बॉडी आपकी मौजूद है, हड्डियां का जो स्ट्रक्चर या आपका मांस मौजूद है, उस बैंक को आपने अच्छी तरीके से सेफ रखना है। आपने बोन की डेंसिटी को मेंटेन रखना है और फ्रैक्चर से बचाने की हेल्प कैसे फ्रैक्चर से बचाने की कोशिश करनी है। और क्या करेंगे आपने किस, ये जो है आपने क्या करना है, 0 से 20 साल की उम्र में ग्रोथ फेज है, हड्डियों को मैक्सिमम मास देना है। वो तो आपकी मदर जो है वो अच्छा सा खाना देंगी तो ऑब्वियसली, और साथ में स्पिरुलिना की आपको बूस्ट देंगी तो ताकत भी, हाइट भी, सब कुछ होगा, हाइट लंबी होगी इंशाल्लाह। और 20 से 40 साल की उम्र में आपको आपने अपना बोन मैस को का जखीरा बचा के रखना है ताकि आगे जो आपकी उम्र है, जो आपकी बुढ़ापे की उम्र है उस तक आपके लिए एक अच्छा एसेट मौजूद रहे। तो आपने क्या करना है कि तब भी आपने एक स्पिरुलिना जैसा आपने एक अच्छा डेंस मिनरल्स और विटामिन्स का जखीरा लेना है। और उसको आपने अपनी हड्डियों का हड्डियों में मिनरल्स का जखीरा मैक्सिमाइज कर लेना है। 40 to 60 ईयर्स में आपने अपनी बोन की डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और जो एग्जिस्टिंग मैस है यानी आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग बोन है उसको और मजीद स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, तो फिर जो है 60-80 की एज तक फिर कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा ना, जो आपको प्रिवेंट करेगा फ्रैक्चर से। और फ्रैक्चर आपको पता है कि कितनी तकलीफ दे चीज़ है, अगर किसी को बुढ़ापे में हो जाए किस कदर मुश्किल चीज़ है। और आपको पता है अक्सर अमवात जो है वो फ्रैक्चर के होने की वजह से ही हो जाती हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो मोबाइल नहीं रहते तो बॉडी डाउन हो जाती है। और वो बिस्तर पे पड़े रहने की वजह से बड़ी एज में जाकर फिर वो आप ओवरऑल हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होती है। तो कोशिश करनी है अपनी बॉडी को चलते फिरते फिरते रखना है। अच्छे सप्लीमेंट्स का, डीएक्सन के सप्लीमेंट्स का यूज करना है। अच्छी खुराक का यूज करें। और कैल्शियम और दीगर मिनरल्स को आपने अपनी बॉडी में जमा करके रखना है ताकि आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा जो है वो स्ट्रांग और मजबूत रहे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास नेचुरल प्रॉमिस कौन कर रहा है, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स जिसमें स्पिरुलिना है, कॉर्डिसेप है, गैनोडर्मा है, ये हमारी ये सब प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपकी बॉडी को हेल्प करेंगे स्ट्रांग करने में। तो आज हमने जो बात की है कि हम इसका इख्तिताम प्रेजेंटेशन का इस बात पे करते हैं, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, यानी अल्लाह ताला के हाथ में ही है शिफा। तो हमें अपनी हाथ अपनी जो है बॉडी का ध्यान रखना है और बीमारियों से बचने के लिए अपनी हिफाजत खुद करनी है। तो जो इंसान अल्लाह ताला के दी हुई इस बॉडी का अच्छे से ख्याल रखेगा उसका भी सवाब मिलेगा। तो अगर आपको इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर पूछिए। और बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, आई विल रिप्लाई।
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या हुआ? मुझे लग रहा है किसी को आवाज ही नहीं जा रही मेरी। जा रही है जी, आपकी बात आ रही है। अच्छा जी अच्छा, जी, ठीक है। है डॉक्टर सामिया। अच्छा, जी नीलम है, डॉक्टर रजाक हैं और मोहम्मद नदीम आसिफ हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें। जी श्योर, प्लीज आप क्वेश्चन पूछें। और बिल्कुल कंफर्टेबल होकर पूछिए, जैसा भी क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर करूंगी। ये जो स्पायरोलीना है आपने कह रही हैं, ये बच्चों के लिए है? नहीं जी, एडल्ट्स के लिए भी है। जो मर्जी ले, बच्चों की बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्केलेटल मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको बताया ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आप समझे। जैसे हम इतने ढेर सारे शरबत उठा के पी लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, उसके अंदर देखें कितने केमिकल्स होते हैं। तो उसकी बजाय ये अच्छा नहीं है कि एक ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, एडेप्टोजन या फंक्शनल फूड ले लें, जो कि हमारी बॉडी में खुराक की तरह जाए और सारे मिनरल्स और वाइटामिन मिल जाए हमें। ठीक है, तो ये छोटी उम्र के लिए, बड़ी उम्र के लिए, बुढ़ापे के लिए इक्वली बहुत फायदेमंद है। और आप इसको रोजाना जो है वो 1 ग्राम से 3 ग्राम तक आराम से ले सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है बगैर किसी नुकसान के। साइड इफेक्ट ही नहीं है कोई भी। जी, कोई थैंक और यू। क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो पूछिए प्लीज। एनी क्वेश्चन, छोटा है, मोटा है, आसान है, जैसा मर्जी आपको क्वेश्चन लग रहा है आप पूछ सकते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं जी ये पूछना चाह रही थी कि ये जी जी। वेट के हिसाब से सही है किसके या हिसाब से? सॉरी, जैसे दोबारा कि पूछिए। जी, जैसे कि मैम छोटे बच्चे का 20 kg है और एक बच्चा है जिसका 10 kg है, तो हम दोनों को एक ही हिसाब से दे सकते हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं है? एजेस क्या है? एजेस तकरीबन एक का 7 साल है और एक का 10। आपका टारगेट क्या है एज, हाइट के लिए? जी, हाइट के लिए, हाइट ग्रोथ के लिए जी। जी। अ, अच्छा, इसका इसमें ये है कि हम स्पिरुलिना जो है ना, वो आप बच्चों को बहुत ही आपके बच्चों की हाइट के लिए बहुत मौसर है। यानी कि ये, आप जैसे अगर एक कुदरती गज़ा है ना, जी तो भूख को बेहतर जी करने में हेल्प करती है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और सारे मिनरल्स हैं मौजूद। तो जी, आप क्या करेंगे कि टैबलेट्स की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ठीक है मैम। इसमें आप ना इसका जो टैबलेट्स की जो डोजेज डोजेज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह जी से मैम। लेंगे। तो वो अगर जैसे जैसे आप लेते जाएंगे टैबलेट की फॉर्म में, तो आपको बहुत फायदा आएगा। जैसे अगर हमारे पास ना 250 की जी ग्राम की फॉर्म में जो है इसकी, मिलीग्राम, सॉरी, मिलीग्राम की फॉर्म में आपके पास जो है वो टैबलेट्स मौजूद होंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने बच्चे को हम्म, हम्म, एक टैबलेट जो है वो सुबह देनी है, छोटे बच्चे के लिए जिसका जिसका 10 किलो वजन है, ठीक है। हाँ, एक टैबलेट टेन जो के है जी आपने सुबह नाश्ते के बाद आपने उसको दे देनी है, ठीक है। और ठीक है। ये आहिस्ता, जो बड़ा बच्चा है यानी 20 किलोग्राम का बच्चा है, उसको आपने जी क्या जी करना है, उसको आपने यही डोज डबल देनी है। यानी कि आपने उसको 2 टैबलेट्स दे देनी है, ठीक है। 2 टैबलेट्स आप ठीक है। उसको दे देंगी तो जो है वो नाश्ते के बाद दे दें, बिल्कुल इस तरह देंगी आप जैसे खाने की चीज़ है। ऊपर से पानी दे ठीक दें जैसे आपका दिल करे। तो ये जो है ठीक। आपकी बच्चे की हड्डियों को, और आपकी बल्कि इवन जो है हाइट, समटाइम्स ये होता है कि हम जैसे एक्सरेज वगैरह करवा लेते हैं और फिर पता चलता है ना कि उनकी बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो जी मैम। वो साइंस होते हैं कि एपिफाइजल प्लेट होती है वहां पर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। अब आपने क्या करना है कि अगर उसकी अब तक ग्रोथ नहीं रुकी तो बस आप इसको जरूर स्पाइरुलिना दें। आपके मिनरल्स और विटामिन्स उसको बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट करेंगे और जाके उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, हड्डियों को मजबूत भी बनाएंगे और लंबा चौड़ा होने में भी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने शुरू में ये ओके। डोज रखनी है, फिर ये जी इसकी डोज आपने बढ़ा देनी है, ठीक है। आपने तकरीबन 1 से 3 हफ्ते तक आपने इस एक टैबलेट की जो है वो रखनी है डोज। फिर जो एक से आप तीन तीन, हफ्ते तक। जी, 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक, और फिर इसके बाद आप इसकी डोज बढ़ा देंगे कि आप दूसरा मील
शाम को, जैसे कि शाम को जी स्नैक्स वगैरह बच्चे को देते हैं ना, उस वक्त आप उसको दूसरी टैबलेट देते हैं, और दूसरे बच्चे को जिसका 20 किलोग्राम वजन है उसको आप 2 टैबलेट्स और देते हैं। तो कोई साइड ठीक है। इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स नहीं है कि हम दवाइयां खा रहे हैं, ये तो जी जी जी। सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट हाँ है, ठीक है। ठीक है। बताने का मकसद ये है कि ये आप समझो खुराक ही दे रही हैं, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। नहीं एनी मैम, अदर ये क्वेश्चन? देखो बताइएगा कितना कि अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। जी, जी पूछिए अडल्ट के प्लीज। लिए ये कितनी है इसकी डोज अडल्ट के लिए? जी, आप 3 ग्राम्स तक पर डे डेली ले सकते हैं, आराम से ले टैबलेट सकते हैं। कितनी बनेंगी टैबलेट्स? ये तकरीबन बन जाएंगी आपके पास, आप ले सकते हैं इसकी 8 से 12 तक आप ले सकते हैं इसकी आराम से टैबलेट्स। तो इसकी पैकिंग कितनी टैबलेट्स की है स्पाइरोलन? जी, 120 भी है, 500 में भी मौजूद है, 500 टैबलेट्स वाली भी है पैकिंग, और 120 वाली भी है। ये 120 की क्या प्राइस है वैसे, कोई आइडिया है आपको? आ, आपने मतलब मैं आपको जो है ना, आप किन के डाउनलाइन हैं, या किस आप उससे आए हैं, या कॉन्टैक्ट से आए हैं? मैं आपने, यहाँ इमरान इमरान साहब से, चलिए उनसे मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू। आप ये वो प्राइस आपको बता देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। कांटेक्ट कर थैंक यू। लीजिएगा, और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। जी, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है ये, कि बोन्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे ये मिनरल्स और विटामिन्स, और हम अपनी बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये मैम, ये बताइएगा कि ये गोनाडर्मा जो है, ये इसकी क्या जी, किस तरह यूजेज है इसकी? आप किस हवाले से ये पूछ रहे हैं? रिकमेंडेड डोज है, ये हड्डियों के बारे में ही है ये भी? हाँ जी, बिल्कुल। आप ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये गैनोडर्मा जो है ना, ओवरऑल हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है। इसका फायदा ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को बहुत तेज कर देती है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स बहुत ज्यादा हैं, हम आजकल देखें ना, पैकेजिंग प्लास्टिक वाली चीजें खा रहे हैं, मतलब प्लास्टिक में पैकेजिंग वाली चीजें आती है, तो कुछ प्लास्टोजेंस हमारी बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। इसी तरह किसी ना किसी तरीके से, जैसे हम फर्टिलाइजर के ऊपर स्प्रे हुआ हुआ है, केमिकल्स हमारे स्प्रे हुए हुए हैं हमारी उसके ऊपर, खाद खाद की फॉर्म में या स्प्रे की फॉर्म में हमारी खुराक के ऊपर आता ही है ना, वो हमारी खुराक में भी आ जाती हैं ये सब चीजें। तो उन ये जो उसकी वजह से हमारी धातें, कुछ ऐसी धातें जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे मरकरी है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो उसको हमारी बॉडी से निकालने में, क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल है। तो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, बल्कि जैसे हेपेटाइटिस का पेशेंट होता है, उसका लिवर कहते हैं ना खराब हो गया, उसको आप ये शुरू कराएं, उसका लिवर साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर इसी तरह हड्डियों के किसी को प्रॉब्लम है, जोड़ों की तकलीफ है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, जैसे फूल जाते हैं, सूज जाते हैं घुटने, या एड़ी हमारी हील की जगह, या हमारे ये कोहनी, ये सब जगह, इन जगहों पर कहीं स्वेलिंग किसी को हो रही है, किसी को स्पाइनल जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, आपकी रीढ़ की हड्डी में कहीं पर इन्फ्लेमेशन आ गई है, ये उसको इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेगी। आपको दवाई खाना जो आपको डॉक्टर ने बताई हुई है, आप उसको खाएं, साथ में ये भी खाएं, आपका दोहरा जो है वो काम बेहतरीन हो जाएगा, और आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी, और आपका लिवर